Hello friends, myself Praveen Mapari. We are consulting with the chapter Locomotion and Movement, in which we have completed two parts of the chapter. One is the human skeleton and one is the joint, and its different types of joint we have completed. 3 types of joint and all that you know better. Now right from today, not right from today, at last lecture I think I have given an introductory speech regarding to the muscles of our body. मसल्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, मसल्स के बिना हमारा लोकोमोशन नहीं होता है, और टाइप्स ऑफ मूवमेंट के बारे में मैं आपको बताया था, अमीबॉइड मूवमेंट, सिलियरी मूवमेंट एंड ऑल दैट. तो वो मूवमेंट के टाइप्स बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है. उस पे नीट में बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं और आते रहते हैं. लाइक अमीबा का मूवमेंट को कौन मदद करता है, तो उसका जो कुछ स्केलेटल एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि माइक्रोफिलामेंट्स इन अमीबा, इन द साइटोप्लाज्म ऑफ अमीबा, दैट हेल्प्स फॉर द लोकोमोशन. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट उसमें दिया हुआ है. एनसीईआरटी का बुक पढ़ते रहिए, एनसीईआरटी के बुक में से ही आपको तैयारी करनी है. तो मसल और मूवमेंट के बाद में नाउ हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टाइप्स ऑफ मसल्स इन ह्यूमन बॉडी. हमारी बॉडी में कितने टाइप के मसल्स पाए जाते हैं, तो 3 टाइप्स ऑफ मसल्स आर फाउंड इन ह्यूमन बॉडी. मसल्स इन ह्यूमन बॉडी टोटल. देखिए इसके टाइप्स के बारे में जब हम बात करते हैं, what is muscle basically? This is nothing but a type of connective tissue. Muscle is a connective tissue. Muscle is a connective tissue of human body tissue which is mesodermal in origin. Mesodermal in origin. Okay, quite important one. Mesodermal in origin, इसमें स्टार मार्क करूंगा. मेसोडर्मल इन ओरिजिन का मतलब क्या होता है कि जिसका ओरिजिन मेसोडर्म नाम की जर्म लेयर से हुआ है. आप बोलोगे सर अब ये नया क्या है, तो पहले इसको आराम से समझ लीजिए, क्योंकि हर बार 11th का सिलेबस हो, 12th का सिलेबस हो, हर बार आएगा. The kidney is ectodermal in origin. The blood is mesodermal in origin. The brain is ectodermal in origin. तो ये एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म हमारा बॉडी, और बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स है, राइट फ्रॉम द स्किन, बोन्स, लिवर, किडनी, हार्ट, लंग्स, जो भी है, पैंक्रिया, ब्रेन, इसोफेगस, थ्रोट, teeth, tongue, nails, hairs, everything, every organ is having its specific origin. और 3 ही ओरिजिन है जिसको बोला जाता है जर्म लेयर्स. तो ये 3 जर्म लेयर से हमारा बॉडी बनता है. एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, जब हमारा बॉडी का ऑर्गन सिंथेसिस शुरू हो जाता है, ऑर्गेनोजेनेसिस शुरू हो जाता है, माता जी के यूटेरस में जब हमारा बॉडी बनना शुरू होता है, तो सबसे पहले 3 लेयर बनती है. ध्यान से सुनिए, ये समझना बहुत ही जरूरी है. सॉरी. तो जब हमारा बॉडी बनना स्टार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज द ऑर्गेनोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स. ऑर्गेनोजेनेसिस, जेनेसिस मतलब गोइंग टू फॉर्म. तो जब ये ऑर्गन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, तो ऑर्गन किस चीज से तैयार होगा, तो वो ये 3 जर्म लेयर से तैयार होते हैं, जिसको बोलते हैं एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म. व्हेन स्पर्म फ्रॉम पेरेंट साइड एंड ओवम फ्रॉम मदर साइड. स्पर्म इज अ मेल गैमेट, ओवम इज अ फीमेल गैमेट, दैट यू नो. लास्ट आपका लोअर स्टैंडर्ड में हुआ है. तो स्पर्म और ओवम, व्हेन द स्पर्म फर्टिलाइजेस द ओवम, देन जाइगोट इज फॉर्म. और इस जाइगोट में डेवलपमेंट होता जाता है. वेट अ सेकंड. जाइगोट में डेवलपमेंट होता जाता है, सेल बढ़ती जाती है और 3 जर्म लेयर तैयार होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म.
ये 3 जर्म लेयर तैयार होने के बाद ये जर्म लेयर से ही ऑर्गन बनना स्टार्ट होता है। एक लेयर से कुछ किडनी बनना स्टार्ट होएगा, एक से ब्रेन का कुछ नर्वस सिस्टम स्टार्ट होएगा, एक सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट करेगा। एट अ टाइम इससे ऑर्गन बनना शुरू होता है और वैसे हमारा बॉडी बनता रहता है, बनता जाता है। समझ गया? ठीक है ना? तो ये 3 जर्म लेयर से हमारा बॉडी का एवरी ऑर्गन फॉर्म होता है, जिसमें से एक है मसल्स। तो हमारे मसल्स किस जर्म लेयर से बनते हैं? मेसोडर्म। इसलिए लिखा है कि विच इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन। आइज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, मतलब एक्टोडर्म से आइज बना है। समझ में आ रहा है बेटा आपको? ये समझने के बाद अभी आगे चलते हैं। सॉरी, दिस मसल इज अ मेसोडर्मल इन ओरिजिन एंड देयर इज टाइप्स ऑफ मसल्स in human body. So basically there is presence of 3 types of muscles. इसमें से पहला आता है striated muscles, striated मसल्स। दूसरा आता है नॉन स्ट्राइटेड मसल्स, नॉन स्ट्राइटेड मसल्स, और लास्ट में आता है कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स। और नाम आपको पता है। सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। तो पहला हमारा मसल आएगा स्ट्राइटेड मसल। गाइज हम क्या कर रहे हैं? वी आर जस्ट डीलिंग विथ द मसल्स ऑफ आवर ओन बॉडी। हमारी बॉडी, आपकी बॉडी, ये बॉडी में मसल्स कौन कौन से पाए जाते हैं उसके बारे में हम डिटेल बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो स्ट्राइटेड मसल ये हमारा पहला टाइप हुआ। नाम देखिए, स्ट्राइटेड है, स्ट्रेट नहीं है। दिस इज नॉट अ स्ट्रेट, striated, striated, striated muscles. So here striated muscles, non-striated and cardiac. Striated, non-striated, cardiac. These striated muscles are connected to, कहाँ होते हैं हमारी बॉडी में? So these are connected to skeleton, मतलब बोन्स के साथ में जो मसल्स अटैच है, दीज आर कनेक्टेड टू स्केलेटन, हेंस ऑल्सो कॉल्ड एज स्केलेटल मसल्स। दीज आर ऑल्सो कनेक्टेड टू स्केलेटन, हेंस दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्केलेटल मसल्स। ये मिल गया एक एमसीक्यू हमें यहाँ पे। स्ट्राइटेड मसल्स को स्केलेटल मसल्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये मसल जो है, ये जो मसल्स है, ये मसल्स है हमारे बोन्स को, मतलब बोन्स आर द पार्ट ऑफ स्केलेटन ना। तो these are connected to, these muscles are connected to bones, that means skeleton, so these are called as skeletal muscles. तो हमारी बॉडी में ऐसे कौन कौन से मसल्स है जो स्केलेटन को कनेक्टेड है, उनको बोलिए स्केलेटल मसल्स। दूसरा, these muscles, which muscles? These muscles, striated muscles. These muscles are under the control of brain, मतलब these are directly controlled by our brain, मतलब ब्रेन का इस पे सीधा कंट्रोल होता है। समझ में आ रहा है? That means these are under the control of brain, that means it is under the control of willpower. Under the control of brain means under the willpower. Willpower माने हमने सोचा मतलब ब्रेन ने सोचा कि ये मसल को काम करने के लिए बोलना है, मतलब ये यहाँ पे मार्कर यहाँ पे रख रहा हूँ मैं, और ब्रेन अभी ये मार्कर मुझे उठाना है, तो ब्रेन इज गिविंग कमांड टू दिस मसल्स। ठीक, तो दिस मसल्स आर गोइंग देयर एंड दे आर जस्ट पिकिंग द पेन मार्कर। क्यों, कैसे हुआ? ये पूरा विलफुल एक्टिविटी था, अनकंट्रोल था? नहीं,
this is controlled activity. That means the brain is going to control these muscles. Which muscles? Which are connected to skeleton. That means these are the skeletal muscles, and hence as these muscles are under the control of brain, these are under the control of willpower, control of brain, hence also called as, hence these are also called as voluntary muscles. वॉलंटरी मसल्स. भाई ये जो है वॉलंटरी है. वॉलंटरी मीन्स विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल पावर. तो इसको भी स्टार बनाते हैं हम. ये भी why these are called as voluntary. Why the skeletal muscles are voluntary? Why the striated muscles are voluntary? Because they are under the control of our will power. हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, हम उसको बोल सकते हैं. ब्रेन उसको बोलता है कि रुक जा, तूने मूवमेंट नहीं करना है, अभी मैं मूवमेंट कर रहा हूं, मुझे नहीं करना है, तो रोक दिया. मतलब इट इज अंडर द कंट्रोल. आप समझ रहे हो ना. ये कोई ज्यादा ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, ना समझने वाली बात नहीं है. बस ये आपको पता है कि बस ये मसल को हम कंट्रोल कर सकते हैं. यस, लेकिन आपने उसको कभी वो व्यू से नहीं देखा था कि अरे हाँ हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं. और कौन सा मसल जिसको कंट्रोल नहीं कर सकते? चलो किडनी के मसल को कंट्रोल कर सकते हैं? किडनी के मसल को कंट्रोल कर सकते हो? नहीं. एलिमेंट्री कैनाल के मसल को कंट्रोल कर सकते हो? नहीं. दैट इज नॉट अंडर द कंट्रोल. तो वो इसमें नहीं आएगा डेफिनेटली. हमारे लेग का मसल है, फीमर को कनेक्टेड मसल से टीबीएफ, इसको कंट्रोल कर सकते हैं मूवमेंट को. स्टॉप तो स्टॉप, रन तो रन. दैट इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी. सो दीज आर द वॉलंटरी इन नेचर. चलो अब इसको स्ट्राइटेड क्यों बोलते हैं? देखिए इसका रीजन मैं आपको बोलता हूं. दीज मसल show striations. Striations means alternate light and dark bands. These muscles show striations, hence called as striated muscles. That's it. हो गया. स्ट्राइटेड क्यों बोला है? क्योंकि ये मसल्स की बॉडी पे स्ट्राइशंस पाए जाते हैं. मसल की बॉडी पे स्ट्राइशंस पाए जाते हैं. स्ट्राइशंस मींस व्हाट? अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड. मतलब कैसे? समझो, दिस इज द मसल. दैट इज सपोज दिस इज द मसल. ये एक मसल हमारा फाइबर, मतलब देखिए यहाँ ये जो बाइसेप है, ट्राइसेप है, यहाँ से यहाँ तक एक मसल, पूरा एक मसल बंडल है. तो उसमें से एक मसल को उठा लो, यहाँ पे रख दिया निकाल के, तो इस पे आपको मिलेगा ऐसे डार्क बैंड, फिर लाइट बैंड, फिर डार्क बैंड, फिर लाइट बैंड, फिर डार्क बैंड, फिर लाइट बैंड. दैट्स इट. So guys, this is the dark band, and this is what the light band. Clear? And this is what? This is the muscle fiber. मसल फाइबर मतलब मसल सेल. मसल फाइबर का मतलब होता है मसल सेल. तो इसके ऊपर अल्टरनेट एक डार्क एक लाइट, एक डार्क एक लाइट, एक डार्क एक लाइट, अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स आर प्रेजेंट हियर, एंड दिस इज व्हाट कॉल्ड एज अ स्ट्राइशन. जैसे शेर की बॉडी पे, टाइगर की बॉडी पे स्ट्राइशंस होते हैं नहीं होते? समझ में आ रहा है आपको? दैट इज व्हाट कॉल्ड स्ट्राइशन. उस तरह के स्ट्राइशंस हमारे स्केलेटल मसल्स पे पाए जाते हैं, इसलिए उन्हें बोलते हैं स्ट्राइटेड मसल. वर्ड समझ में आ रहा है आपको? स्ट्राइटेड मसल. सो नाउ नेक्स्ट टू दैट. ये तो हो गया हमारे स्ट्राइटेड मसल्स के बारे में. अभी सेकेंड टाइप जो है दैट इज व्हाट द, ये स्ट्राइटेड है तो दूसरा नॉन स्ट्राइटेड. क्यों अनस्ट्राइटेड भी बोल सकते हैं. नॉन स्ट्राइटेड मसल. non-striated muscles.
वर्ड को ठीक से दिमाग में फिट कर लीजिए आप लोग। मैं बार बार आपको एक ही चीज दोहराता हूँ, रिपीट एंड रिपीट बोलता हूँ कि जूलॉजी में वर्ड्स बहुत मैटर करते हैं। एक डायग्राम और दूसरा वर्डिंग, ये दोनों चीजों पे जिसका कमान आ गया उसके लिए जूलॉजी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यस, तो नॉन स्ट्राइटेड मसल, अब ये जो नॉन स्ट्राइटेड मसल्स होते हैं, ये these muscles does not connected to skeleton, hence called as क्या बोलोगे, नॉन स्केलेटल। क्या दिक्कत है? नॉन स्केलेटल क्यों? क्योंकि ये स्केलेटन को अटैच नहीं है। दीज आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी बट नॉट कनेक्टेड टू स्केलेटन। तो सोच सकते हो आप कौन कौन से ऐसे मसल्स है जो बोन के साथ में कोई वास्ता नहीं रखते हैं। यार एलिमेंट्री कैनल की तो मसल है हमारी, पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक है हमारे, जो मसल बोन के साथ में कोई वास्ता नहीं, उसका बोन के साथ में कोई कनेक्शन नहीं। मसल तो है लेकिन स्केलेटन को अटैच नहीं है, सही है ना? दैट इज व्हाट। फिर उसके बाद में एज दीज आर द नॉन स्केलेटल। चलो नॉन स्केलेटल क्यों बोलते हैं इसका मतलब समझ में आ गया। फिर हमने देखा था ये वॉलंटरी है ना अनवॉलंटरी है। इसोफेगस के जो मसल्स है और विसरल, इसोफेगस इज अ विसरल ऑर्गन। ओके, बेसिकली दीज आर प्रेजेंट टू द लाइनिंग्स ऑफ द विसरल ऑर्गन। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। नॉन स्ट्राइटेड मसल्स, non-striated muscles are present to the linings of visceral organs. विसरल ऑर्गन्स की लाइनिंग्स को है। विसरल ऑर्गन मतलब एलिमेंट्री कैनल है, तो एलिमेंट्री कैनल की लाइनिंग को कौन सा मसल है? नॉन स्ट्राइटेड मसल है, मतलब नॉन स्केलेटल मसल है। विसरल ऑर्गन जैसे कि हमारा एलिमेंट्री कैनल हुआ, किडनी हुआ, ये जो भी है, इस तरह से। सो these are not directly under the control of brain. These are not directly under the control of brain. मतलब हमारा ब्रेन इन मसल्स को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकता है। Hence, अगर ब्रेन डायरेक्टली कंट्रोल करता है तो वॉलंटरी, अगर नहीं करता है डायरेक्टली कंट्रोल तो हेंस कॉल्ड एज इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी मसल, समझ में आ रहा है? इनवॉलंटरी क्यों? क्योंकि इसके ऊपर ब्रेन का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है, नर्वस सिस्टम का डायरेक्ट कंट्रोल ना होने की वजह से इनवॉलंटरी है। And the most important thing regarding to the involuntary is that these involuntary muscles do not show क्या? striations, striations, hence called as yes, अगर ये striated है तो ये non striated। non-striated muscles, that's it। क्यों नॉन स्ट्राइटेड? क्योंकि स्ट्राइशंस नहीं है। स्ट्राइशन का मतलब क्या है? ऊपर डायग्राम में आप देख सकते हो, जिसकी बॉडी पे अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स होते हैं, वो होते हैं स्ट्राइशंस। तो ऐसे स्ट्राइशंस इस पे नहीं है। ये जो मसल्स होते हैं सिंपल मसल्स होते हैं। देखिए किस तरह से, ये एक मसल फाइबर हुआ, मसल सेल इस तरह से, उसके साइड में दूसरा एक मसल सेल होता है, ये हुआ दूसरा मसल सेल।
आपको समझने के लिए थोड़ा सा दूर दूर निकाल रहा हूँ। तो ये इस तरह से एक दूसरे के साथ में जुड़े होते हैं, विच आर टेपरिंग टूवर्ड्स बोथ द एंड, दोनों साइड में छोटा हो जाता है। देखिए ये साइड में भी टेपर्ड हुआ, इधर भी टेपर्ड, मतलब इधर भी इधर भी। तो ये होगा स्मूथ मसल। गॉट इट? एंड नाउ थर्ड एंड लास्ट, अभी थर्ड एंड लास्ट कहाँ पे? कार्डियक मसल। ठीक, यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं, छोटा सा तो है। कार्डियक मसल हो जाएगा, डोंट वरी, बिल्कुल हो जाएगा इसमें। थर्ड कार्डियक, बाकी सब ब्लैक में, तो ये भी आएगा कार्डियक मसल। So you know word, a familiar word with all the medical students, science students, cardiologist means heart. So it is very simple. These muscles are present in the wall of heart. In the wall of heart. अभी हार्ट लिखने के लिए जगह नहीं, इसलिए सिंबल लिख दिया, कोई दूसरे मायने नहीं रखने। कंसेप्ट क्लियर होने से मतलब है, दैट्स इट। कंसेप्ट क्लियर होने से मतलब है। प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ हार्ट, हार्ट की वॉल में। चलो, दीज आर देखिए इसका अपीयरेंस जो होता है ना, अपीयरेंस इज अ स्ट्राइटेड। अभी स्ट्राइटेड है, अगर आप बोलोगे स्ट्राइटेड है तो फिर वॉलंटरी है ना, स्ट्राइटेड लेकिन इनवॉलंटरी। Striated but involuntary, that is also smooth muscle, ठीक है ना, that is also called as smooth muscle। बस इतना ही है। Cardiac muscles are present in the wall of heart. These are striated in appearance but involuntary in nature. Striated in appearance, दिखने में striations है, लेकिन involuntary in nature, क्योंकि ब्रेन का सीधा कंट्रोल दिल पे नहीं होता है, दिमाग का सीधा कंट्रोल दिल पे नहीं होता है। वही तो प्रॉब्लम है यार। कार्डियक मसल वो स्ट्राइटेड है लेकिन इनवॉलंटरी है। समझ आ रहा है? इससे एक छोटा सा डायग्राम अगर बनाने की कोशिश किया मैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए कैसे होता है, ये इनमें ब्रांचेस होते हैं यार। कार्डियक मसल्स आर हैविंग ब्रांचेस, यही तो इसकी खासियत है। मैं आपको डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ कार्डियक मसल, डोंट वरी अबाउट दैट। अभी बस थोड़ा सा देख लीजिए। ये देखिए मसल्स कैसे हैं, ये न्यूक्लियस यहाँ पे निकाल रहा हूं, ये मसल 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 एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं, कार्डियक मसल्स। ये तो रीजन है, वो थकते नहीं है, दे डज नॉट फील लाइक फटीग। ऐसे वन मोर थिंग, ये जो नॉन स्ट्राइटेड मसल्स है ना, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड अ स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स, तो देख लीजिए बोर्ड के ऊपर पूरा मसल्स का एक व्यू में पूरा मसल्स आपके सामने। मसल्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, दे आर मेसोडर्मल इन ओरिजिन, दिस इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। बोन्स आर आल्सो टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो मसल मेसोडर्मल होते हैं, तीन टाइप के, स्ट्राइटेड, नॉन स्ट्राइटेड, कार्डियक। ध्यान दीजिए, एकदम क्लियर, दिमाग में कोई दूसरी बात नहीं रहनी चाहिए अभी, नाउ अलर्ट, ठीक है। तीन टाइप, स्ट्राइटेड, नॉन स्ट्राइटेड, कार्डियक। स्ट्राइटेड मसल्स, एक वर्ड, बस एक वर्ड, स्ट्राइटेड मसल इज स्केलेटल बिकॉज दे आर कनेक्टेड टू स्केलेटन। दीज आर वॉलंटरी बिकॉज दे आर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रेन। दीज आर स्ट्राइटेड बिकॉज देयर बॉडी शो प्रेजेंस ऑफ स्ट्राइशंस। खत्म बात, तीन वर्ड। काय में तीन वर्ड? स्ट्राइटेड में तीन वर्ड। एक पहला स्केलेटल, दूसरा वॉलंटरी, तीसरा स्ट्राइटेड। स्केलेटल है कौन? स्ट्राइटेड मसल स्केलेटल है, वॉलंटरी है और बॉडी पे स्ट्राइशंस है। सेकेंड, नॉन स्ट्राइटेड मसल्स, दीज आर आल्सो कॉल्ड एज स्मूथ मसल्स। दीज आर प्रेजेंट टू द लाइनिंग ऑफ विसरल ऑर्गन्स। दीज आर आल्सो कॉल्ड एज नॉन स्केलेटल क्योंकि स्केलेटन के साथ में कनेक्टेड नहीं है। दीज आर इनवॉलंटरी क्योंकि ब्रेन का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है। दीज आर नॉन स्ट्राइटेड क्योंकि बॉडी पे स्ट्राइशंस नहीं है। इस तरह से सिंपल मसल्स है, स्मूथ मसल्स। और तीसरा कार्डियक मसल, वॉल ऑफ हार्ट, first point. Second, striations are present, and third, involuntary in nature. That's it. अभी आगे चल के हमें क्या देखना है?
आगे चल के हमें हमारे ये जो स्ट्राइटेड मसल है, हमें सिर्फ तीन टाइप के मसल्स बॉडी में पाए जाते हैं, उसमें से हमें सिलेबस में बस इतना ही है, इसका और इसका डिटेल्स हमें सिलेबस में नहीं है। तो हमें स्ट्राइटेड मसल मतलब स्केलेटल मसल, मतलब हमारे स्केलेटल को जो मसल्स कनेक्टेड है उन मसल्स का डिटेल स्ट्रक्चर देखना है, एकदम डिटेल, फाइन स्ट्रक्चर, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, उसका मैकेनिज्म भी बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है गाइस। तो दैट विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, रिवीजन करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, एंड बी अलर्ट एंड टेक केयर, बी सेफ, स्टे एट होम। ठीक है, चलो बाय बाय।